आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर में आर्ट एजुकेशन कला शिक्षण में सिंधु घाटी की कला पढ़ेंगे। ठीक है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कला में क्या था, उस समय की कलाएं कैसी थी और आज की कलाएं क्या है। ठीक, तो ये हमारा कला शिक्षण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, अब इसका प्रश्न कैसे आ सकता है, सिंधु घाटी कला की विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए या सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी समझाइए। ठीक, तो इसका हम सर्वप्रथम रूपरेखा तैयार करेंगे। रूपरेखा में देखेंगे प्रस्तावना, सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व, ठीक है, फिर उपसंहार और संदर्भित। तो आज हम देखते हैं सर्वप्रथम प्रस्तावना, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्या देख रहे हैं आप, सिंधु घाटी सभ्यता, उसको क्या है, उसका तीन नाम से उसको जाना जा सकता है। पहला सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, ये तीनों एक ही चीज। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता क्या है तो भी वही आंसर आएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है तो भी वही रहेगा, और इसको बोल सकते हैं हड़प्पा की सभ्यता। अर्थात इस सभ्यता के साधारण तीन नामों का प्रयोग होता है, इस सभ्यता का साधारण तीन नामों का उपयोग होता है। कौन कौन सा तीन नाम देखें हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, ये तीन नाम। चलो तो हम लोग सब क्या करते हैं, और ये तीनों का अर्थ है कि इन तीनों शब्दों का एक ही क्या है, अर्थ। ठीक है, क्या क्या नाम है, नाम में मिस्टेक नहीं होना। पहला है सिंधु सभ्यता, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा हड़प्पा की सभ्यता। तो अपन हेडिंग डालते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, कला शिक्षण। तो क्या लिखेंगे, सिंधु घाटी की कला, क्या डालेंगे ऊपर, सिंधु घाटी की कला। ठीक है, ऊपर मैं हेडिंग डाल देता हूं। अपन तीन नाम देखें, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। अब अपन हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी। ठीक है, इस तीनों का एक ही अर्थ है, तीनों का क्या है, एक ही अर्थ। अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता क्या है तो भी हम ये लिखेंगे। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हम कला शिक्षण के आधार पर उसकी कला को ज्ञात करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता की कला। क्या है, सिंधु घाटी की कला। ठीक है, हमारा हेडिंग क्या है, सिंधु घाटी की कला। तो सिंधु घाटी की कला के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, पहला 2700 ईसा से लेकर 1700 वर्ष पूर्व के मध्य में घाटी में एक अत्यंत उन्नत एवं समृद्ध सभ्यता का निर्माण हुआ। कब एक उन्नत समृद्ध कला का निर्माण हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में कला का निर्माण कब हुआ, ईसा से 2700 से 1700 वर्ष पूर्व। मध्य में घाटी में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता उसके मध्य में 1700 वर्ष पूर्व क्या हुआ, कला का निर्माण हुआ। ठीक, किस रूप में हुआ, इस विस्तृत घाटी में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दो प्रमुख नगर थे। दो प्रमुख नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में, कौन कौन से, पहला क्या नाम था, पहला था हड़प्पा और दूसरा क्या था, मोहनजोदड़ो। ये क्या थे, नगर के नाम। ठीक, तो उसके बाद इसे कुछ विद्वान पकाई मिट्टी की ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं। चौथा नाम और हमारे पास आ रहा है क्या, पकाई मिट्टी की ईंटों की सभ्यता। मतलब वहां की जो थी पक्की ईंटों की, मिट्टी द्वारा जो ईंट थी, जैसे जो मूर्ति कला बनाया था एकदम क्या थे, पक्के थे। ठीक, तो उसको क्या नाम दिया गया, पकाई मिट्टी ईंटों की सभ्यता। ये चौथा हो गया। ठीक, इसके बाद आज ये दोनों नगर कहाँ हैं, पाकिस्तान में। आज ये दोनों नगर कहाँ हैं, पाकिस्तान में। ठीक, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तब अभी उस दोनों नगर कहाँ पास है, पाकिस्तान में। ठीक है, अब इसके हम क्या देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की कला में सर्वप्रथम क्या देखेंगे, नगर विन्यास कला। पहला क्या देखेंगे, नगर विन्यास।
विन्यास कला। अब देखो कला की शुरुआत तो हुआ, ठीक है। कला का जब शुरुआत हुआ तो सर्वप्रथम जो नगर विन्यास कला, कला कहाँ से शुरुआत हुआ? जब कोई भी गांव था या नगर था, उसके गेट, जो गांव में प्रवेश द्वार होता है, उसके गेट में जो कला की आकृति छपी होती थी, जो भी चित्र मूर्ति, चाहे वो भगवान का हो, किसी व्यक्ति का हो, वहां से स्टार्ट हो, तो उसको क्या नाम दिया गया? नगर विन्यास कला। ठीक है, मतलब नगर में जो प्रवेश द्वार था या नगर में जितने भी चौक थे, चौराहे थे, या कहीं भी कुछ मूर्तियां थी, उसको क्या नाम दिया गया? नगर विन्यास कला। दूसरा देखिए मूर्ति शिल्प कला। दूसरा है मूर्ति शिल्प कला। अब नगर में नगर द्वार तो बन गया, चौक चौराहे में मूर्तियां तो बन गया, अब उसको क्या, अब उसके बाद क्या नया चीज हुआ? मूर्ति शिल्प कला। अलग अलग जगहों में, अलग अलग स्थानों में मिट्टी के या पत्थरों की मूर्ति का आकार देकर उसको क्या किया गया? विराजमान किया गया, स्थापित किया गया। उसी को क्या नाम दिया गया? मूर्ति शिल्प कला। पक्की हुई मिट्टी को एक नया रूप देकर या पत्थर से नया आकार देकर किसी स्थान पर उसको स्थापित किया गया, उसको क्या नाम दिया गया? मूर्ति शिल्प कला। इसके बाद तीसरा चित्रांकन। तीसरा क्या है? चित्रांकन। इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तीसरा देखते हैं चित्रांकन। अब देखिए नगर विन्यास कला सर्वप्रथम स्थापित हुआ, जब हुआ तब, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मूर्ति शिल्प कला, मूर्तियों को स्थापित किया गया। किससे? मिट्टी से, पत्थरों से जो मूर्ति बनाया गया उसको स्थापित किया। अब क्या हो? चित्रांकन। अब उसको क्या किया गया? अलग अलग रूपों में, अलग अलग ढांचों में, अलग अलग जगहों पर क्या किया गया? स्थापित किया। पहले क्या होता था? इस समय अर्थात मूर्ति शिल्प कला में सभी मूर्तियां समान होती थी, जिसका आकार और ऊंचाई मोटाई सभी क्या होते थे? समान। उसके बाद उसको चित्रांकन किया गया। चित्रांकन अर्थात चित्रों को अलग अलग रूपों में अंकन या स्थापित किया गया। प्रकार उसको क्या? छोटा बड़ा अलग अलग रूपों में स्थापित किया गया, ठीक। तो यह क्या हुआ? 3 सिंधु घाटी कला मिलता है, नगर विन्यास कला, मूर्ति शिल्प कला और चित्रांकन कला, ठीक। चौथा है मुद्रा में मोहरों में कला। मुद्रों में या मोहरों में कला। अब इसके बाद क्या हो गया? कला का विस्तार होने गया। तो जो मुद्राएं थी, क्या थी? मुद्राएं, ठीक है, एवं क्या? मोहर। मुद्राएं और मोहर में मतलब जो चित्र अंकित करते थे। पहले क्या होता था? नगर में बस चित्र होता था, गांव में या कहीं भी रखा जाता था। उसके बाद मूर्ति शिल्प, उसी को मूर्ति के रूप में स्थापित किया। फिर उस मूर्ति को क्या किया गया? अलग अलग आकार रूपों में स्थापित किया। फिर उस आकार रूप को क्या हुआ? मुद्राएं मोहरे में अंकित किया, छापना प्रारंभ किया। जो हमारे भारतीय सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरे थी, उसमें मूर्तियों को क्या किया गया? स्थापित किया गया। तो इस 4 रूपों में क्या मिलता है? हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता का कला मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखिए वस्तु एवं विन्यास कला में मूर्ति शिल्प, चित्रांकन और क्या हुआ? चौथा मुद्रा में मोहरों में कला स्थापित किया गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा अलग अलग स्थानों में अलग अलग स्थानों में कला। अलग अलग स्थानों में कला, ठीक है। अर्थात
का आकार किया। अब मूर्ति का आकार देकर उसको क्या किया, अलग अलग स्थानों में स्थापित कर दिया। ठीक, तो हमारे पास 5 हो गए। पहला क्या था, नगर विन्यास कला। दूसरा हमने देखा मूर्ति शिल्प कला। ठीक, पहले सिर्फ नगर में लिया गया, उसके बाद क्या किया, मूर्ति शिल्प कला को स्थापित किया गया। फिर मूर्ति कला कला स्थापित करने के बाद उसी को क्या किया, चित्रांकन किया गया, अर्थात अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगहों में उसके प्रकार और आकार को परिवर्तन किया गया। ठीक, बदला गया। फिर क्या किया, अलग अलग स्थानों में उस कला को स्थापित किया। कौन सी कला, पकाई मिट्टी ईंटों की सभ्यता की कला। ठीक, उसी को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इस 4 नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो यह है। इसके बाद देखते हैं, यह समझ आ गया। और आज की स्थिति में हम कौन से राज्य या कौन से देश में सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कला स्टार्ट हुआ था सिंधु घाटी की कला, वह आज कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक, तो देखिए हमने क्या देखा, पहला नगर विन्यास कला। इसी को नगर विन्यास कला को क्या बोलते हैं, वास्तुकला भी बोलते हैं। नगर विन्यास कला या वास्तुकला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सिंधु घाटी की कला में 4 प्रकार की कलाएं देखी, चारों को मैंने विस्तार कर दिया। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं, सिंधु घाटी कला की विशेषताएं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या इसी को क्या बोलेंगे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। ठीक है, देखिए पहला विशेषता यह है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय कला का सर्वप्रथम विस्तार हुआ, जिसको अलग अलग रूपों में क्या किया गया, स्थापित किया गया। दूसरा विशेषता यह है, सिंधु घाटी सभ्यता में 2 नगर थे, एक मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी। ठीक, तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता में कला का विस्तार चित्रांकन के रूप में किया गया, अर्थात अलग अलग प्रकारों में या अलग अलग आकारों में उसका विस्तार किया गया। चौथा, सिंधु घाटी में मुद्राएं, मोहरों में भी चित्र अंकित करना आरंभ हो गया, जिससे लोगों को उस मुद्राएं के आधार पर कला का ज्ञान प्राप्त हुआ। आकार या उसके मुद्राओं में जो चित्र थे उससे उसको कला का शिक्षा ग्रहण हुआ। ठीक, पांचवा हम देखते हैं, अलग अलग स्थानों में कला किया गया, अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्थानों में क्या हुआ, कला का विस्तार हुआ, जिससे लोगों तक कला पहुंच सके। और उसी कला के माध्यम से आज क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता कला का विस्तार हुआ। ठीक है, तो यह हम 5 विशेषताएं देखी। पहला क्या देखें, सिंधु घाटी सभ्यता में पहला हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अनेक स्थानों के साथ साथ मुद्राएं में भी चित्रकला अंकित हुआ। फिर हमने देखा मूर्तिकला शिल्प में चित्राओं का अंकित प्रारंभ हुआ। फिर उसके साथ क्या हुआ, चित्रांकन प्रारंभ हुआ, अर्थात लोगों तक उसके रूपों, उसके प्रकारों को विस्तार से जानने का प्रयास किया गया। ठीक है, देखिए तो ये हो गया विशेषता। इसके बाद हम देखते हैं उपसार। तो उपसार हम यहाँ बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको 3 नामों से जाना जाता है। पहला है सिंधु घाटी, दूसरा हड़प्पा सभ्यता और तीसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, इसमें हमने क्या देखा, 4 कलाएं देखी, नगर विन्यास कला, मूर्ति शिल्प कला, चित्रांकन कला, मुद्राएं, मोहरों में कला। ठीक, इसके बाद देखे हमने अलग अलग स्थानों में कला, मतलब जो कला थी उसको अलग अलग स्थानों में विशाल रूपों में क्या किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं संदर्भित ग्रंथ। उपसंहार के बाद हम देखेंगे संदर्भित ग्रंथ। तो इस संदर्भित ग्रंथ में जो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, उसको कहां से लिया गया या कौन से लिखा। बुक का नाम हमारा क्या रहेगा, कला शिक्षण। बुक का नाम क्या रहेगा, कला शिक्षण। ठीक है, जिसके लेखक का नाम क्या लिखेंगे,
कुसुम शर्मा। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कला शिक्षण में, जिसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार पूर्वक वर्णन करने को मिलता है किसमें, कला शिक्षण में, जिसमें कौन है, स्नेहलता चतुर्वेदी। ठीक, तो अगर हमको संदर्भित ग्रंथ लिखने हैं तो क्या लिखेंगे, दो बुक का नाम और दो लेखक का नाम। ठीक है, जिससे हमको क्या मिलता है, विस्तार पूर्वक जानकारी किसका, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमने क्या लिखा, सिंधु घाटी की कला। ठीक, तो आज के लिए इतना ही सिंधु घाटी की कला। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दूसरी कला है। ठीक है, धन्यवाद।